कहीं ना कहीं देखा जाए कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो देश है विश्व का चौथा अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगातार मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि तीसरा अर्थव्यवस्था बने। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल 13 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा सिवान में निकाला गया। सिवान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता से पूरा सिवान गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था और इतने लोग थे और सिवान के लोग भी थे कि देखने वाले हैरान थे कि आज किस कदर भारत के लोगों में, सिवान के लोगों में राष्ट्रीयता, भारतीयता, राष्ट्रवाद कूट कूट करके सामने आ रहा है। भरा तो कल भी था, सामने आ रहा है। कल के तिरंगा यात्रा में शामिल सभी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के कार्यकर्ता और सिवान के सम्मानित लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और सिवान के प्रशासन को भी कि इतने बड़े हुजूम को इतने बढ़िया तरीका से, इतने विधि व्यवस्था में लोगों ने रास्ता देकर के निकालने का काम किया कि इतनी बड़ी हुजूम बड़ी ही आसानी से, इतनी बड़ी सिवान के चारों तरफ एक राउंड पूरे सिवान को परिक्रमा किए, घूमे और कहीं किसी तरह का नदी विधि व्यवस्था का, न आवागमन का कहीं प्रॉब्लम हुआ, परेशानी हुआ, इसके लिए पूरे प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं। और कल जो 15 अगस्त अपने आजादी, स्वतंत्रता और लाखों हमारे देश के नौजवानों, किसानों और देश के दीवानों के बलिदान, कुर्बानी, त्याग की बदौलत मिला हुआ आजादी का दिन है, जो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए इससे बड़ा प्रसन्नता का कोई दिन नहीं हो सकता है। मैं पूरे सिवान वासियों, बिहार वासियों और देशवासियों को हृदय से बधाई, शुभकामना देना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने पूरे देश के लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप अभी राष्ट्रवाद, देशवाद, देश की एकता को अपने हाथों में लेकर के देश के साथ खड़ा हो रहे हैं, इसी तरह का हौसला और उमंग, उत्साह अपने अंदर बनाए रखना है और देश के साथ खड़ा रहना है। देश के विरुद्ध जो लोग भी कोई अफवाह, कोई भ्रम, कोई रूमर फैलाने का प्रयास करे, उनका पुरजोर तरीके से विरोध करना है, प्रतिकार करना है और लोगों को समझाना बुझाना है कि देश के विरुद्ध जो काम करने वाले लोग हैं उनके बहकावे में नहीं आना है और सत्य के साथ, देश के साथ खड़ा रहना है। आजकल आप देख रहे होंगे विपक्ष के लोग, इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस, राजद और माले के लोग संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। देश के लाखों लोग जो अपनी कुर्बानी दे करके देश को आजाद कराए, स्वतंत्र कराए, उनके बलिदान का मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान का भी मखौल उड़ा रहे हैं और संविधान लेकर के लोगों में भ्रम, लोगों में दुविधा, लोगों में झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे सावधान रहना है, इससे बच के रहना है। ये वही लोग हैं, उसी गठबंधन के लोग हैं जो अपने सत्ता के लोभ में देश हित का हवाला दे करके देश को 3 भागों में बांटने का काम किए थे। 14 अगस्त 1947 का वह दिन किसी को भूला नहीं है। जो आज जो संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं,
अपने सत्ता के लोभ में, अपने हाथ में सत्ता है, इसके लिए देश को 3 भागों में, ऐसे तो उस समय 2 भागों में बटा, और उसी दिन तीसरा भाग भी बंटने का नींव रख दिया गया था, जो अलगाववाद विपक्ष के लोगों के द्वारा 14 अगस्त 1947 को दर्शाया गया, प्रदर्शित किया गया, और उसके आधार पर देश का बंटवारा किया गया, जिसके वजह से 15 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान को आधी आजादी मिली। हम पूरे भारत के लोगों से, चाहे किसी समुदाय, किसी मजहब, किसी धर्म के लोग हों, किसी दल के लोग हों, सभी लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि जो भी देश के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, राष्ट्र को मजबूत बनाने वाला हो, राष्ट्र को आगे ले जाने वाले हो, उसके साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, और खड़ा रह करके देश को आगे बढ़ाने में, देश को विकसित बनाने में अपने भागीदार बनना चाहिए। भागीदार बने, सहयोगी बने, और देश को आगे बढ़ाने का इस 15 अगस्त के दिन संकल्प लें, ताकि 1947 में, जो 1947 में देश को आधी अब आजादी मिली, इसके बावजूद भी हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनकर के पूरी दुनिया को यह दिखाने का काम करें कि हमें जितना ही आजादी मिली, हमने अपने आप को बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा किया, और देश विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आ गया। हम हिंदुस्तान के झंडा को पूरे दुनिया में फहरा दिए। इतना ही कहते हुए फिर पूरे सीवान वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को हृदय से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नंद प्रसाद चौहान जी, जो भाजपा का प्रदेश मंत्री हैं, और ये बतला भी रहे हैं कि आगामी जो 2047 है, उस समय तक हमारा जो राष्ट्र है विकसित राष्ट्र के रूप में वहां पर तब्दील हो जाएगा। कहीं न कहीं जो आदरणीय प्रधानमंत्री का विजन है उस समय सफल होगा, और उस समय हम लोग महाराष्ट्र, जो महाशक्तियां हैं जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, उस श्रेणी में हम लोग आ जाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये बात बता रहे हैं, और सबसे अपील भी कर रहे हैं कि आप जो देश हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, सभी लोग इसमें भागीदारी लें, हिस्सेदारी लें, और सभी लोग मिलजुल कर खुशहाली से अपना राष्ट्रीय त्योहार को मनाएं। 10 मिनट का हो गया।